करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज, दैट इज मलेरिया। मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? ये जो डिजीज है ये होती है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। सबसे डेंजरस, सबसे डेडेस्ट, फैटल बोलो आप इसको, वो कौन सी है बच्चों? वो है आपकी फैल्सिपेरम। कौन सी डिजीज है आपकी? फैल्सिपेरम। सबसे डेडेस्ट है ये, सबसे लाइफ थ्रेटनिंग आप बोल सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांजिशन, मोड ऑफ ट्रांजिशन बाय वेक्टर। अब बाय वेक्टर फीमेल मॉस्किटो, नेम एनाफ्लीज मॉस्किटो से प्रोटोजोअल डिजीज हमारी ट्रांसफर होती है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स सिंपल है, फीवर विद हाई चिल, हाई चिल्स, ठंड लग के, कपकपी लग के हमको फीवर आता है। इसका एक टाइम इंटरवल फिक्स होता है, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आएगी, मतलब हो सकता है 24 आवर्स हो इंटरवल, या फिर एक दिन छोड़ के 72 आवर्स के बाद आई, जैसे कि आज शाम मुझे फीवर आ गया, कल शाम को छोड़ के फिर परसों शाम मुझे फीवर आएगा। मलेरिया में टाइम फिक्स होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद हमको फीवर आएगा। अब फीवर क्यों आता है? हीमोजोइन की वजह से। क्या आपने कभी सोचा है कि हमको फीवर विद चिल्स क्यों आता है? मलेरिया में ठंड लग के बुखार क्यों आता है? इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी लाइफ साइकिल कैसे है, कैसे ये हीमोजोइन रिलीज होगा, जिसकी वजह से फीवर विद चिल्स आता है, ये हम साइकिल में पढ़ेंगे इसकी। इसमें आप अगर आप ओवरऑल इसकी साइकिल देखो ये होती कैसे है। सबसे पहले किसी एक पर्सन को इन्फेक्ट करेगा मॉस्किटो बाइट करके, तो मॉस्किटो को बाइट करने के बाद जो प्लाज्मोडियम है ये हमारे लीवर के अंदर जाता है, लीवर में जाके उसकी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, वहां पे अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने नंबर इंक्रीज करेगा, एंड देन हमारे ब्लड स्ट्रीम में आके हमारी आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा? कोई दूसरा मॉस्किटो आएगा जो हमारे ब्लड को सकिन करेगा, हमको बाइट करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा। तो इस जो मॉस्किटो है, हेल्दी मॉस्किटो था, उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ चला जाएगा, और जब ये किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगा तो ये ऐसी डिजीज को ट्रांसफर करता है। तो ये ह्यूमन को डिजीज होती कैसे है? बाय मॉस्किटो। एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में अगर ये डिजीज ट्रांसफर हो रही है, पर्सन टू पर्सन ये डिजीज ट्रांसफर हो रही है, बाय फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से ट्रांसफर हो रही है। अब इसकी साइकिल क्या है, अब हम उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अब आप इमेज में समझो, इमेज में कैसे दे रखा है। यहाँ पे ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है जिसने हमें बाइट किया, इसने हमारा ब्लड सकिन कर रही है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, सबसे पहले आप क्या ध्यान रखोगे? ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब इसके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडियम इसके ब्लड में प्रेजेंट है। जब इस मॉस्किटो ने हमारा ब्लड सकिन किया तब इससे क्या हुआ? इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो गए। और प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होते हैं? वो है स्पोरोजोइट। किस फॉर्म में होते हैं ट्रांसफर बच्चों? वो होते हैं स्पोरोजोइट फॉर्म में। ये भूलने की बात नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना। स्पोरोजोइट की फॉर्म में प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। ओके, अब प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट इंटेलिजेंट सेल है। इनको पता है अगर हम ब्लड स्ट्रीम में रहे तो हमारी बॉडी के जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इसको खत्म कर देगा, वो उसको एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल समझ को उसको डैमेज करेगा, उसको फैगोसाइटोसिस है, WBC है, वो उसको खत्म कर देंगे। तो स्पोरोजोइट किसके पास जाएगा? वो जाएगा हमारे लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जाके अपना नंबर इंक्रीज करेगा। नंबर इंक्रीज कैसे करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। किससे करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का। अपना एसेक्सुअली ये माइटोसिस के जरिए नंबर इंक्रीज कर रहा है, और एक नंबर के बाद, एक टाइम के बाद क्या होगा? ये लीवर की सेल को रप्चर करके, बर्स्ट करके उससे बाहर निकल जाएगा। ये देखो ये निकल रहा है बाहर। अब ये लीवर के अंदर एंटर किया था स्पोरोजोइट की फॉर्म में, लीवर से बाहर निकलेगा मीरोजोइट्स की फॉर्म में। दो चीजें ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग की ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में, और ये लीवर से बाहर निकलेगा मीरोजोइट्स की फॉर्म में। जब ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा तब ये हमारी हेल्दी आरबीसी है, जो हमारी आरबीसी है, उनको इन्फेक्ट करेगा, उनको होस्टेज बना लेगा, उनके अंदर अपने आप अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इसने आरबीसी को इन्फेक्ट किया, ये इस पहली रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ट्रोफोजोइट एंड देन साइजोन्ट,
ऐसे अपना नंबर इंक्रीज करेगा आरबीसी के अंदर, और एक टाइम के बाद आरबीसी को बस्ट करके ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ही आरबीसी की सेल बस्ट होगी तब एक केमिकल रिलीज होगा, जिस केमिकल का नाम क्या है, हीमोजोइन है। इस हीमोजोइन की वजह से ही हमको फीवर विद चिल्स आता है। ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी है। फीवर विद चिल्स किसकी वजह से आएगा, हीमोजोइन की वजह से। हीमोजोइन केमिकल कब रिलीज होगा, जब आरबीसी बस्ट करेगी। अब जैसे ही आरबीसी बस्ट होती है, ऐसे ही हमारे जो मीरोजोइट्स है, ये हमारा प्लाज्मोडियम है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में दोबारा आ जाएगा और ये फिर दोबारा से हमारी डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्ट करेगा। एक साइकिल तो ऐसे चलती रहती है। दूसरी साइकिल, कुछ जो हमारे प्लाज्मोडियम है, कुछ मीरोजोइट्स हैं, ये आगे चल के आरबीसी के अंदर ही गैमिटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। गैमिटोसाइट, एक फीमेल गैमिटोसाइट, एक मेल गैमिटोसाइट, इनका फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब कोई मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने आएगा, उसका ब्लड सकिन करने आएगा, तब उस मॉस्किटो के अंदर क्या चले जाएंगे, ये गैमिटोसाइट्स चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे उनके अंदर, ये साइट्स चले जाएंगे। ओके, ये हमारे मॉस्किटो के अंदर ये गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे और ये किसी हेल्दी पर्सन को उसके बाद क्या करेंगे, किसी हेल्दी पर्सन को जाके इन्फेक्ट करेंगे, उनको बाइट करेंगे, उन पे इन्फेक्शन ट्रांसफर करेंगे और किसी दूसरे पर्सन को फिर मलेरिया हो जाएगा। ये हमारी लाइफ साइकिल है। इसको मैंने आपको एक पीपीटी की फॉर्म में लिख के ला रखा है, कैसे आप इसको एक नोट्स की फॉर्म में बना सकते हो, कैसे आप इसको लिख सकते हो, सब कुछ वही है जो मैंने आपको समझाया है। चलो एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है यहाँ पे, जो मलेरिया का इन्फेक्शन है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने के बाद होगा। उसके बाद क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है, दूसरी बात इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट इज फीमेल मॉस्किटो या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी, तब ये इन्फेक्शन उसके अंदर ट्रांसमिट होगा। और ये किसकी फॉर्म में ह्यूमन के अंदर जाएगी, ये स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में जाएंगी। स्पोरोजोइट्स क्विकली किसके अंदर एंटर करेंगी, ह्यूमन लीवर के अंदर एंटर करेंगी। और ह्यूमन लीवर के अंदर एंटर करने के बाद वो एसेक्सुअली खुद को डिवाइड करेंगी। डिवाइड करके 7 से 10 दिन तक ये लगातार अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे। उस टाइम में कोई भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में शो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब एक टाइम के बाद 7 to 10 डेज के बाद ये लीवर सेल से बाहर निकलेगी और हमको क्या करेंगी, ये हमारे सिम्टम्स शो होने तब स्टार्ट होंगे। देखो यहाँ पे, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पोरोजोइट्स कन्वर्टेड इनटू मीरोजोइट्स। अब क्या बोला इन्होंने, लीवर के अंदर जब ये एंटर किया था स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में, लीवर से बाहर निकलेगा ये मीरोजोइट्स की फॉर्म में। और उसके बाद लीवर से बाहर निकलने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, लीवर से बाहर निकलने के बाद ये हमारी आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। आरबीसी के अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा और एक टाइम के बाद आरबीसी के सेल को भी बर्स्ट करके बाहर निकलेगा और फिर दूसरी आरबीसीज को ये इन्फेक्ट करेगा। या फिर सेकंड साइकिल क्या हो सकती है, ये गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करे। गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करने के बाद ये मॉस्किटो के मिडगट में चला जाएगा। मतलब जब हमें मॉस्किटो बाइट करेगा तब ये मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। मॉस्किटो के अंदर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये ध्यान रखना। ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मॉस्किटो के अंदर इसकी साइकिल चलेगी, ये मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेटोसाइट फीमेल गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद oocytes का फॉर्मेशन होगा। फिर ये मिडगट से कहाँ पे जाएंगे, मिडगट से ये जो मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड है उसमें ट्रांसफर होंगे। स्लाइवरी ग्लैंड में ही क्यों जाते हैं ये, क्योंकि जब हमें मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके स्लाइवा के साथ हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, ब्लड स्ट्रीम में तभी तो जाएगा, तब हमको वो बाइट करेगा। तो ध्यान रखना, जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये कहाँ पे होंगे, स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो ये सारी की सारी साइकिल हमारी इसमें यहाँ पे दे रखी है। क्या बोला है यहाँ पे, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वेसिकल अलाउ मीरोजोइट एंटर द ब्लड फेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब क्या होगा, अब लीवर से बाहर निकलने के बाद मीरोजोइट्स इन्फेक्ट करेगी हमारी रेड ब्लड सेल को, वहां पे ये मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसको बर्स्ट कर देंगे। और बर्स्ट करने के बाद क्या होगा, बर्स्ट करने के बाद हीमोजोइन सिक्रीट होगा। जो हीमोजोइन की वजह से क्या होगा बच्चों, हमको फीवर विद चिल्स आएगा, तो हमको पता चलेगा कि हमको मलेरिया हुआ है। तब जाके सिम्टम्स शो होते हैं जब हमारी आरबीसी बर्स्ट करेगी, और तब तक 10 से 15 दिन बीत चुके होते हैं हमको इन्फेक्शन होते हुए, और इनकी जो प्लाज्मोडियम की अमाउंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ये सारा मैंने यहाँ पे पीपीटी की फॉर्म में ला रखा है। एक चीज मुझे और आपको बतानी है, यहाँ पे
जो हमारा मॉस्किटो है, जो हमारा प्लाज्मोडियम है, इसके लिए प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो है। हमारा सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन, जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है। समझ में आया? मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।